बहुत पूरा ही जंगल है। देखिए आप, अभी रात्रि का समय है। देखिए बिल्कुल घनघोर एकांत और जंगल आप देख रहे हैं। ये देखिए, और सब जगह कच्चा है, पानी भरा हुआ है। और आइए यहाँ पे देखिए, बिल्कुल फर्श फर्श भी है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है फर्श, बिल्कुल कच्चा है। यहाँ सांप वगैरह नॉर्मली निकल आते हैं ना महाराज जी। अब ये देखिए, ये सब इधर साइड में से सरब रात को चलता था। अब तो बरसात खत्म हो गया, अब तो नहीं देखा। इसको कैसे प्रमाणित करें कि रामचरितमानस सही है? तो बाबा भोलेनाथ के मंदिर में रात के वक्त सभी ग्रंथों के नीचे उसको रख दिया गया और पट बंद कर दिया गया। 9 बजे के बाद जैसे मंदिर पट बंद होता है, पुजारी ने ताला बंद किया। लोगों को विश्वास जिसको नहीं था वो वहीं सो भी गया, वहीं बैठ गया कि रात भर जाग के देखेंगे, अब सुबह इसका फैसला होगा। जी जी। तो सुबह जब 4 बजे जब पट खुलती है मंदिर की, तो सारे ग्रंथों के नीचे जो ये राधा रानी की तरफ से भेंट दे रहा हूं मैं आपको। जय हो महाराज जी, जय हो। राधा रानी के प्रसाद दे रहा हूँ। जय हो, जय हो, जय हो महाराज जी। लीजिए, और आपको भी इनका भी आप घुमा के दिखाइए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राधा रानी जी का स्वागत करता है बाबा। जय हो, जय हो, जय हो। 2 भाई तो हम लोग आए, अब ये क्या हो गया? तब हनुमान जी बोलते हैं कि नहीं, आप इतना जल्दी दुखी मत होइए, हल निकलेगा। तब उसका जो है हल भी निकला। और रामायण में जब जब राम जी को लेकिन सुख और दुख पड़े, तो दोनों जब खड़ा हो जाओगे तो वो धन से बड़ा हो जाएगा। ये प्रेम परिवार से बटना नहीं चाहिए। इस समय परिवार से प्रेम घट रहा है। संत यात्रा परिवार की ओर से आप सभी भक्तों को राधे राधे। और आप सभी भक्तों को लगातार हमारे साथ दर्शन हो रहे हैं। आज थोड़ा रात्रि हो गया है हमें, क्योंकि हम सेवा में थे और एक महाराज जी के श्री चरणों में थोड़ा विलम्ब से ही पहुंचे। तो ये महाराज जी का स्थान है। यहाँ आप चारों तरफ देख रहे हैं कि अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लगभग 7 या 8 बजे हैं, क्योंकि सर्दियाँ प्रारंभ हो गई हैं। तो अभी से ही देखिए, यहाँ बिल्कुल कोई सुविधा ऐसी है नहीं, पूरा कच्चा है। उन महाराज जी के श्री चरणों में चलेंगे, जानते हैं उनका अनुभव और दिव्यवाणी संत यात्रा के माध्यम से। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ब्रज धाम में जितने भी संतों के आपको दर्शन होते हैं हमारे साथ में, वो अपने आप में दुर्लभ मूर्ति रहती है। ब्रज में कोई साधारण मनुष्य तो आ ही नहीं सकता, ये आप सभी को पता है। तो महाराज जी के पास चलेंगे और उनको दिव्यवाणी आपको सुनाई जाएगी। अभी आइए हमारे साथ। ठीक है, जैसा आप सभी भक्तों को बताया था, महाराज जी के श्री चरणों में पहुंच गए हैं। तो महाराज जी ने आज बड़ी कृपा की। पहले तो किशोरी जी का प्रसाद चुनरी, ये बहुत ही कृपा, संतों की कृपा से संभव होता है, वो महाराज ने दिया। महाराज जी बहुत धन्यवाद, आपको बड़ी कृपा महाराज जी। राधे राधे, जय सीताराम, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। महाराज जी बार बार थोड़ा सा आप अनुग्रहित करते हैं भक्तों को, भक्त भी बोलते हैं, सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है। संतों की रहनी सहनी और दिव्यवाणी उनको घर बैठे सुनने को मिलती है संत यात्रा के माध्यम से। तो आज महाराज जी थोड़ा सा कृपा करें हमारे भक्तों पे भी, कुछ अमूल्य जो हमारे भक्ति मार्ग में और आगे बढ़ सके, उसके लिए थोड़ी सी कृपा करें महाराज जी। अब मैं देखिए, राधा रानी की कृपा से मैं रामायण आपसे बोला हूँ, अभी रामायण प्रारंभ करने वाला। हाँ, मैं रामायण प्रारंभ करना चाह रहा हूँ और उसमें आप भी सम्मिलित रहेंगे। बिल्कुल महाराज जी। भक्तों को आपके द्वारा भक्तों तक पहुँचेगा, तो पहुँच भी रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि अब मैं रामायण वाचना चालू कर दूं। पहले मैं वाचता था, अभी भी वाचता था, इधर कुछ भाग दौड़ में, कुछ कुटिया उटिया के कामों में थोड़ा व्यस्त हूँ। और मेरा विचार है कि मैं रामायण वाचूं और आप जो है मेरा रामायण भक्तों तक पहुँचाएं, मेरे भगत मेरे रामायण को देखे सुने। और कलयुग में तो राम का ही नाम ही से सब कुछ हो जा रहा है। और रामचरितमानस हीरे का टुकड़ा से भी बड़ा है। वो तो हीरे का टुकड़ा क्या है। और रामचरितमानस एक ऐसा अमृत है कि अगर जो व्यक्ति पढ़ा लिखा न हो, वो भी रामचरितमानस बोलना आ जाता है, सुनना आ जाता है। और
पढ़ना भी आ जाता है। जी। इतनी सरल है रामायण। और रामायण की क्या मैं बखान करूं मैं। तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखा जी। तो उसमें पहले तो उन लोगों को दंडवत प्रणाम किया जो कि हंसी उपहास करते थे। जैसे रामायण कहीं हो रहा है उसकी हंसी उड़ाना, उसको शब्द बात बोलना। तो तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखने लगे तो उसी समय पहले सभी लोगों को कहा जी। कि अगर आप मेरी उपहास उड़ाते हो या मेरी हंसी उड़ाते हैं तो मैं उनको भी दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यानी छोटे विचारों से लेके बड़े विचारों तो को उन्होंने दंडवत किया, प्रणाम किया। और जब रामचरितमानस से जब तैयार हो गया तुलसीदास जी के द्वारा तो अब उनके ग्रंथ को कोई मान नहीं रहा था। अच्छा। तो इसका फिर सोचा गया कि भाई अब इसको कैसे प्रमाणित करें कि रामचरितमानस सही है। तो बाबा भोलेनाथ के मंदिर में रात के वक्त सभी ग्रंथों के नीचे उसको रख दिया गया और पट बंद कर दिया गया। 9 बजे के बाद जैसे मंदिर पट बंद होता है, पुजारी ने ताला बंद किया। लोगों को विश्वास जिसको नहीं था वो वहीं सो भी गया, वहीं बैठ गया कि रात भर जाग के देखेंगे, अब सुबह इसका फैसला होगा। जी जी। तो सुबह जब 4 बजे जब पट खुलती है मंदिर की तो सारे ग्रंथों के नीचे जो रामायण थे वो सबसे ऊपर हो गए। वाह। तो उसमें तो बहुत लोगों ने माना उसको, बहुत लोग फिर नहीं मानना चालू किया, कहा नहीं हम ऐसे नहीं मानेगा, अब हम नारायण के मंदिर में रखेंगे इसको। अच्छा। तो वहां पर भी ऐसा ही हुआ। तब वो हमारे ग्रंथों से आज ऊंचा भी है। देखो, नहीं तो रामायण जब लिखा था तुलसीदास जी ने तो लोग मान ही नहीं रहे थे। तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई। और तुलसीदास जी को तो हनुमान जी दर्शन देते थे। अगर सही नहीं था तो हनुमान जी दर्शन कैसे दिया? हनुमान जी को तो तुरंत पसंद हो गए तुलसीदास जी। एक तुलसीदास जी की जब हाथ चलती थी लिखने के लिए रामायण तो उनको खुद नहीं मालूम होता था कि हम क्या लिख रहे हैं। वो तो नारायण स्वयं प्रभु लिखा। तब आज जाके रामायण है। रामायण ऐसा चीज है कि आदमी कितनों दुख तकलीफ में रहे, अगर रामायण अपने घर में रोज पढ़ रहा है तो उसके जीवन में बाहर आ जाएगी वो क्षेत्र उतना जहां तो उसकी आवाज गूंजेगी, एकदम तृप्त निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, चंदन जैसा हो जाएगा। और रामचरितमानस तो बहुत दिन से चल रहा है, पता नहीं कब से चल रहा है, कौन रहा कौन नहीं रहा। और हम तो यही चाहते हैं कि मैं भी पढ़ता था, मेरे पिता गुरु 4 बजे भोर में उठ जाते थे, हम लोगों को जगा देते थे और वो बैठ के पढ़ते थे। उस समय बिजली नहीं थी, डिबरी में रामायण पढ़ते थे, डिबरी में। आज के प्रकाश के डिबरी के प्रकाश में रामायण नहीं कोई पढ़ पाएगा। वो लोगों ने रामायण पढ़ते पढ़ते अपने आंख भी खो दिया, रोशनी चली जाएगी। लक्ष्मण जी का जब लक्ष्मण शक्ति लगता है तो वो बड़ी कठिनाई, जब राम जी विलाप करने लगते हैं तो कहते अरे भैया मैं क्या मुंह लेकर घर जाऊंगा, अपनी माँ को क्या दिखाऊंगा कि 2 भाई तो हम लोग आए, अब ये क्या हो गया। तब हनुमान जी बोलते हैं कि नहीं, आप इतना जल्दी दुखी मत होइए, हल निकलेगा। तब उसका जो है हल भी निकला। और रामायण में जब जब राम जी को पास विपत पड़ी तब तब हनुमान जी ने ही साथ दिया, हनुमान जी ने ही संकट मोचन उनका नाम पड़ गया। बिल्कुल महाराज। और यहां तक कि लक्ष्मण जी को बाद में मृत्यु दंड के बदले क्या उनको दंड देना चाहिए, तो हनुमान जी की ही राय से उनको वो त्याग दिया कि किसी को अगर मृत्यु दंड देना है, अगर उसको मृत्यु दंड देना है तो मृत्यु दंड न देकर उसको त्याग दो, तो मृत्यु में आ जाता है। तो ऐसा हनुमान जी ने वो रास्ता निकाल के किया। वो लोग तो भगवान थे, यहां से वहां चले गए, लेकिन एक तो चीज हम लोगों को मिला ना कि
भाई कैसे होते हैं, पिता कैसे होते हैं। रामायण में एक एक चीज आपको ऐसा लगेगा कि हीरा मोती जैसे चमकता हुआ आपको मिलेगा। भाई का अभिनय, माँ का अभिनय, पिता का अभिनय। भरत जी अपने राम को बहुत चाहते थे। भरत ऐसा भाई अब कहीं नहीं मिलेगा आपको कि भैया जब लेने गए रामचंद्र भगवान को कि भैया अब राजगद्दी चलो, हम आपको लेने आए भैया, तो राम भगवान एक ही बात बोलते हैं कि अच्छा ये बताओ, अगर पिता आपको कोई उनकी इच्छा हो आपको, तो आप पिता की इच्छा तो पूर्ण करेंगे। अगर हम पिता की इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे तो हम लोग पुत्र कैसा। बहुत मनाते हैं राम भगवान, तब भरत जी मानते हैं। मानते क्या, वो तो बहुत दुखी रहते भरत जी, उनको अच्छा ही नहीं लगता कुछ राम के बिना। तब जब थक गए सब तरफ से भरत जी, तब कहते हैं कि भैया आप अपनी खड़ाऊ हमें दे दो, हम इसको राजगद्दी पर रख के हम राज चलाएगा। अब राज तो गुरु लोग चलाते थे, भरत जी भी नहीं चलाए राज को। जी जी जी, खड़ाऊ रखी हुई थी। हाँ, वही राम थे, राम की खड़ाऊ ही राम। आपकी खड़ाऊ रहेगा तो हमको लगेगा कि हमारा भैया है, मेरे गद्दी पे बैठा है। आज हमारे संसार में हम तो यही चाहते हैं कि हर परिवार में भाई भाई मिलके रहे। माता पिता तो आज है, कल नहीं है। एक भाई ऐसा होता है कि सुख में भी दुख में भी, भले आप अपना बड़े हो, बड़े बिजनेस कर रहे हो, कमाओ। छोटा भाई है या बड़ा भाई है, गरीब है, उसका भी सहयोग करो। मत उसको धन दो, मत कुछ दो, लेकिन सुख और दुख पड़े तो दोनों जब खड़ा हो जाओगे तो वो धन से बड़ा हो जाएगा। ये प्रेम परिवार से बटना नहीं चाहिए। इस समय परिवार से प्रेम घट रहा है, प्रेम बढ़ना चाहिए। चाहे कितनों नेट हो जाए, कितनों सारे सिस्टम बदल जाएं, लेकिन अपने घर के सिस्टम को नहीं बदलना चाहिए। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे जैसा हो, एक टाइम पाता हो, नमक रोटी पाता हो, लेकिन वो परिवार में मिल के रहना चाहिए। और माता पिता तो एक देवी देवता जैसे होते हैं। हमारी आपकी कोई पहचान नहीं है, माता पिता गुरु की पहचान होती है। माता पिता और उसके बाद गुरु। गुरु भी माता पिता से ही होते हैं। गुरु के लिए तो शिष्य अपने आंख का तारा होता है। गुरु ही पिता, गुरु ही परमेश्वर है। तो गुरु का कदर करना चाहिए, गुरु को चरणों में अपना शीश नवाना चाहिए और हमेशा के लिए उनको गुरु के लिए अर्पण हो जाना चाहिए। गुरु ऐसे वैसे नहीं है, वो आपके, अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि चेला अगर नादान भी रहता है ना, तो गुरु उसको बना देते हैं। गुरु में इतनी ताकत होती है। गुरु बोलते हैं जरूर, लेकिन उनके दिल अंदर से ये नहीं दिखाते कि हम अपने शिष्य से प्रेम करता हूँ। पहले के हम लोग भी तो माता पिता हैं, तो हम लोगों की माता पिता भी ऐसा ही करते। पिता कभी हमको ऐसा नहीं लगता था कि हमसे प्रेम करते हैं, डांटते थे, लेकिन उसमें राज थी। आज वही गुरु भी है, गुरु भी प्रेम भी करते हैं, डांटते भी हैं, अधिकार है। गुरु तो माता पिता होते हैं, आपके जीवन को उद्धार करने वाले होते हैं। गुरु के बिना तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए गुरु का हमेशा आदर करना चाहिए, और गुरु के बिना तो कुछ है ही नहीं है। अगर आपके माता पिता हैं तो आपके घर में ही स्वर्ग है। सवेरे उठिए और उठते ही धरती को दंडवत करिए, और अपने आंखों के छवि में उस समय किसी की छवि नहीं आना चाहिए, सिर्फ पहले माँ का छवि आना चाहिए। और माँ के चरणों का छवि, माँ के पास जाइए, उसके चरणों को देखिए, उसको चरण स्पर्श करिए, दंडवत करिए, और फिर उसका चेहरा देखिए। और इसी तरह पिता का सुबह सुबह अगर ऐसा कोई करता है तो उसको मंदिर नहीं जाने की जरूरत है। ये लिए कि भगवान उस व्यक्ति से बहुत खुश होते हैं जो अपने माता और पिता का बड़ी आदर करता हो, बड़े बुजुर्गों का आदर करता हो। उसमें कोई पैसे की बात नहीं। आपको अगर पॉपुलर बनना है, एक मैं अपने जीवन के अनुभव बता रहा हूँ, अनुभव एक अलग चीज होती है, ओरिजिनल होता है वो।
जी महाराज। जब हम अगर दुख और सुख को समझेंगे नहीं तो हमको दुख और सुख को समझ में नहीं आएगा। अनुभव हमारा ये था कि अपने से बड़ों का सम्मान करना, कभी भी अपने से बड़ों के बगल में नहीं बैठना चाहिए। जी। क्यों? कि अपने से बड़ों के बगल में बैठने से अपना धर्म नष्ट होता है। इसलिए बड़ों के बगल में कभी नहीं बैठो, वो तो अपने सर पे बैठा के रखते हैं, लेकिन आप आदर दीजिए उनको, अपने के बगल में मत बैठिए और अपने से बड़ों का इज्जत करिए। उसमें कोई जातिवाद नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई गरीब अमीर नहीं होना चाहिए। किस रूप में कौन है ये ना हम जान रहे ना आप जान रहे। आप अगर ऐसा करते हैं अपने से बड़ों को सम्मान, तो आपको ऑटोमेटिक सम्मान मिलेगा। आप ऑटोमेटिक चर्चित हो जाएंगे। लोग कहेंगे कि अरे फलाने का बेटा देखोगे बड़ों का बड़ी आदर करता है, अरे फलाने का नाती तो बहुत इज्जत करता है। ये संस्कार अपने परिवार में होना चाहिए। तो मैं तो बस उठता हूँ और मेरे जीवन में बस यही एक इच्छा है कि मैं ब्रिज में अगर हूँ और मैं ब्रिज को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। जय हो। हमको ब्रिज छोड़ के कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चाहे हमें नमक हो, चाहे रोटी हो, चाहे एक टाइम हो, पाना है और रहना है। और जो ब्रिज में अगर एक रात रुक गया ना, तो ये जान लो कि वो पिछले जन्म में उसका कर्म पुण्य है, कमाया है, इसलिए उसको ब्रिज में शरण मिला है। ब्रिज को कभी खोना नहीं। सारी दुनिया खो लेना, लेकिन ब्रिज और काशी को कभी मत खोना। जय हो। हाँ, ये काशी मुक्ति का, राम के नाम से मुक्ति है काशी में, और ब्रिज में तो राधे राधे, क्या बात है, राधे राधे से मुक्ति मिलता है। आपके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं खाली राधा राधा बोलने से। हाँ, वही लक्ष्मी, वही सीता और वही राधा। जी। और सीता जब थी तो बहुत दुख झेला है, बहुत, सीमा से ऊपर, सीमा के नीचे नहीं, सीमा के ऊपर दुख झेला है सीता मैया ने। और सिर्फ आप लोगों के लिए झेला, प्रजा के लिए झेला, अपने लिए क्या? अपने चाहता तो ऐसा नहीं होता। लेकिन राम भगवान को दशरथ भगवान ने, उनके गुरु ने बोला था कि जो अपने राज्य को सुखी रखता है वही राजा होता है, और जो अपने राज्य में जनता दुखी रहती है फिर वो राजा नहीं रहता है, वो राक्षस के बराबर होता है। बहुत सुंदर। इसलिए आप अपने मोहल्ले में रहते हो, अपने गली में रहते हो, अपने गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, कहीं भी रहते हो, वहां की मान मर्यादा को लेकर चलोगे तो बाहर आ जाएगी। कर्म ही है, दूसरा कोई चीज है ही नहीं। और हमारी गुजारिश है कि राधा रानी के ब्रिज में जो भी आता है तो मैं राधा रानी से यही कहता हूं कि हे राधा रानी, सबका नैया पार लगाओ, सबका कल्याण करो, कोई संसार में दुखी ना हो माता। इसलिए कि संसार में दुखी बहुत है और अच्छे आदमी की पहचान नहीं है, पकड़ नहीं पाता है लोग कि कौन जा रहा है ना। तो हम ये चाहते हैं कि राधा रानी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, और हमारे जो ब्रिज में लोग आते हैं बाहर बाहर से, उनका इस ब्रिज में स्वागत है, सम्मान है। और मैं क्या इसके आगे बोलूं, जब देवी देवता से बड़ा तो कोई है ही नहीं। हाँ, ये है कि काशी और ब्रिज एक अलग चीज है, अलौकिक चीज है। ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा की आपने महाराज जी। अच्छा, जो रामायण पाठ के लिए बोल रहे हैं उसके लिए क्या चाहिए आपको, वो थोड़ा सा बता दें आप। हमको रामायण करिए, रामायण का वो गुटका चाहिए जो बड़े अक्षर वाला। हाँ, बड़े अक्षर वाला रामायण अक्षर चाहिए वाला। हमको। हाँ, बड़े अक्षर का चाहिए, और एक गुटका रखने वाला। हाँ, स्टैंड उनका जो आता है रामायण। ठीक है। और एक माइक की छोटा माइक, कोई हाँ, छोटा मोटा हाँ, माइक हो जाए अभी बस बस फिलहाल में। हाँ, मैं चाहता हूँ, मैं रामायण बोलता था इधर बीच में छूटा है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं अब आप लोग भक्तों को मैं रामायण बोल के सुनाऊं। नहीं, बहुत आप लोग सुनिए और फिर जैसा होगा बताइएगा। अवश्य। हमारा जीवन तो आप ही लोगों के लिए है। मैं एक घर छोड़ा हूँ,
भगवान ने सारा संसार का घर बना दिया हमारे लिए। जय हो। इससे जय बड़ा हो। हमारे लिए क्या होगा। बहुत सुंदर महाराज। काशी में मेरा जन्म स्थान था, मैं ब्रिज में रह रहा हूँ और राधा रानी के चरण में ऐसे तो कोई रहता है नहीं। मैं रोज अवश्य। जाता हूँ, कभी कभी नागा होता है, मैं नीचे से गली में घुसता हूँ और गली में से घुसते हुए राधा रानी के दादी दादा के यहाँ जाता हूँ, उसके नानी नाना का जो है राधा रानी का जन्म स्थान जहाँ है, और कृष्ण भगवान के सुदामा जी जाता हूँ, सुदामा जी से मिल के फिर मैं दुर्गा जी से मिलता हूँ, तब मैं ऊपर जाता हूँ तो कामधेनु गाय माता से मिलता हूँ और महादेव बाबा से मिलता हूँ, ब्रह्मा जी से मिलता हूँ, सबसे मिलते जुलते तब मैं राधा रानी के पास जाता हूँ और वैसे ही फिर नीचे आता हूँ। जय हो। और आप लोग अच्छा रहे, बढ़िया रहे, खुश रहें, स्वस्थ अच्छा रहे आप लोगों का, और राधा रानी की कृपा आप लोगों पे बरसती रहे इसी तरह। तो महाराज जी ने जो छोटी सी, महाराज जी यहाँ बिल्कुल एकांत वन में रहते हैं, अभी रात्रि हो गई है काफ़ी, हमें भी यहाँ से दूर निकलना है, घर भी दूर है थोड़ा सा। तो महाराज जी ने जो आज्ञा दी है कि रामायण का एक मोटे अक्षर वाला गुटका और नीचे रखने का जो रहता है और एक छोटे से माइक की व्यवस्था हो जाएगी। मैं अभी आपको स्थान दिखाऊंगा। तो अभी ज़्यादा रात्रि नहीं हुई, फिर भी देखिए बिल्कुल शांत आपको दिखेगा। यहाँ पे थोड़ी सी किशोरी जी ने कृपा की, बहुत जल्द महाराज जी को वो पहुँचा दी जाएंगी रामायण जी और गुटका, उसके बाद में आप सभी भक्तों को भी दर्शन कराएंगे। और जी अभी देखिए इसमें प्लास्टर नहीं हुआ, मैं तो बताया था सरपुरम निकल रहा था पिछली बार। अच्छा महाराज जी, इसमें मैं राधा रानी लड्डू गोपाल जी, आओ महाराज जी कुटिया देखते हैं मैं थोड़ा सा। जहाँ जहाँ जाता हूँ मेरे राधा ये रानी। देखो अभी फर्श नहीं है, नीचे भी पूरा कच्ची हो रखी है। यहाँ पे सांप वगैरह, पीछे देखिए बहुत पूरा ही जंगल है। देखिए आप, अभी रात्रि का समय है, देखिए बिल्कुल घनघोर एकांत और जंगल आप देख रहे हैं। ये देखिए, और सब जगह कच्चा है, पानी भरा हुआ है। और आइए यहाँ पे देखिए बिल्कुल फर्श भी है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है फर्श, बिल्कुल कच्चा है। यहाँ सांप वगैरह नॉर्मली निकल आते हैं ना महाराज जी। अब ये देखिए ये सब इधर साइड में से सरब रात को चलता था, अब तो बरसात खत्म हो गया, अब तो नहीं दिखाई दे रहा है। जी जी, लेकिन बरसात भर रोज सर्प निकलता था। ब्लैक कोबरा। ठाकुर जी के दर्शन। हाँ, ये ठाकुर जी की दर्शन करिए, ये मेरे राधा रानी मेरी सरकार की। देखिए ये प्रसाद और साथ सब लिया के इसी तरह रखते हैं, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मैं डब्बा डब्बी में रखूं। ठाकुर जी ये देखो मेरी राधे रानी सरकार है। मैं यहाँ से देखिए ये माला फूल देख रहे हैं, इसमें माला फूल मेरा रोज रहता है, ये राधा रानी के पास से लाया रहता हूँ। जय हो। अब शाम हुआ है ना, देखिए यही राधा रानी का है ये माला, राधा रानी का माला प्रसाद राधा रानी के पास आता है रोज बरसाने से। ये देख लीजिए सब प्रसाद है। नहीं दिख रहा है महाराज जी बिल्कुल। ये चुनरी, ये सारे चीज आपको राधा रानी के महल का है, राधा रानी के का है। जय हो। ये मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, ये वृंदावन से मैं लाया हूँ इनको जी, और राधा रानी को भी वृंदावन से मैं लाया हूँ। वाह, ये देखिए पूरा महाराज जी की छोटी सी सेवा है, इसमें पूरे में पलस्तर होना है क्योंकि यहाँ सर्पों का बहुत ज्यादा आगमन है। और देखिए नीचे भी पूरा कच्चा पड़ा हुआ है, यहाँ से सर्प नॉर्मली निकल आते हैं, रात के समय ज़्यादा दिक्कत रहती है। चलिए देखेंगे जैसे भी श्री जी कृपा करती है। और अब आप हमें भी आज्ञा दें क्योंकि हमें भी काफ़ी दूर निकलना है यहाँ से, और हम भी मिलते हैं ऐसे दुर्लभ संत दर्शन के साथ आपके अपने चैनल संत यात्रा में। जय हो। राधे राधे।